हेलो गाइस, गुड इवनिंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ शाम का टाइम है, शाम के 5:15 हो रहे हैं और बाबू मेरा कोचिंग जा चुका है। तो बाबू के जाने के बाद मैं यहाँ चद्दर सही कर रही थी। वैसे तो मैंने दोपहर में सब अच्छे से किया हुआ था, लेकिन दोपहर में लेटे वगैरह थे तो ये चद्दर में सिकुड़न सी आ गई थी, चद्दर बिगड़ गया था। तो शाम टाइम भी सही कर रही हूँ, क्योंकि ये तो अपना लोगों का काम ही है कि 2-3 बार सही करना होता है। एक मॉर्निंग में करो, एक शाम को करो, यानी कि करते ही रहो सारा दिन। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लेडीज़ों का काम ही है ये, क्या करें। तो फ़िलहाल चलिए मैं इस चद्दर को सही कर देती हूँ, क्योंकि अभी शाम वाला तो बहुत ढेर सारा काम है। अभी शाम वाली झाड़ू भी लगानी है, बर्तन भी थोड़े से हैं उन्हें भी धोने हैं और ऊपर से कपड़े भी लेकर आने हैं। जाने कितना काम ही काम हो जाता है। तो चलिए, और आज इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी हो रही है कि पता नहीं क्यों इतना गर्म हो रहा है। बारिश तो एकदम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल भी मौसम ठंडा नहीं है कि थोड़ा बहुत मौसम भी ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म है। तो खैर छोड़िए, हम मौसम के बारे में क्या कह सकते हैं। मौसम किसी के हाथ में नहीं है कि उसको सुधार ले। तो जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं किया तो वो लोग भी कर लीजिएगा। और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं हर तरह की वीडियो बनाती रहती हूं। और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। और चलिए मैं काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। और यहाँ मैं फेस झाड़ू भी लगा ली, बर्तन भी धो ली हूँ और फेस वॉश भी कर ली हूँ। और अब थोड़ा सा मैं बाल बांध लेती हूँ और थोड़ा सा सोच रही हूँ आज मेकअप कर लूँ। लेकिन मेकअप में मुझे क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि गर्मी में तो मुझे क्रीम तो सूट ही नहीं करता है। तो मैं क्रीम तो नहीं लगाने वाली हूँ, केवल बिंदी लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी, लिप बाम लगाऊंगी। और जिससे मैं बिंदी लगाऊंगी उसी को अपने माथे पर लगा लूँगी, यानी सिंदूर का यूज़ करूँगी। लिक्विड वाला है। तो चलिए मैं बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ों को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मेकअप करना चाहिए। और वैसे तो मैं ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, वो तो आप लोग भी देखते हो, क्योंकि मैं वीडियो के सामने केवल जूड़ा लगा कर ही आ जाती हूँ। क्योंकि जूड़ा गर्मी में मेरे लिए बहुत आसान होता है, गर्मी भी नहीं लगती है और बाल भी सिमटे होते हैं। तो मैं जूड़े में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ। चोटी भी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि चोटी बनाओ ना तो थोड़े से बाल जो होते हैं गले पर यानी चिपक से जाते हैं, तो वो और भी मुझे उलझन सी होने लगती है। तो इसलिए मैं खुले बाल या चोटी जल्दी नहीं बनाती हूँ। मेरा जूड़ा ही मुझे बेटर लगता है।
यहाँ पर मैं काजल लगा लूँगी और लिप बाम लगा लूँगी, क्योंकि मेकअप मेरा केवल यही रहेगा। और मुझे जो है अभी करेले भी निकालने हैं, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ करेले की भुजिया बनाऊँ। और करेले की भुजिया और खाने में जो है दाल चावल। तो आज का इरादा तो मेरा यही है कि, लेकिन मालूम है मैंने जो इरादा बनाया वो मेरा इरादा नाकाम हो गया, क्योंकि रात का डिनर आज मैं बनाने जा रही थी, दाल चावल बनाने जा रही थी और करेले की भुजिया बनाने जा रही थी, क्योंकि करेला मुझे और मेरे पति देव को ज़्यादा पसंद है। और बाकी तो मेरा बेटा खाता नहीं है, और बेटे के लिए जो है वो सब्ज़ी रखी हुई है मॉर्निंग की, तो और तो सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊंगी, केवल दाल चावल ही बनाऊंगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं करेला निकाल लेती हूँ। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है करेला, चाहे काट कर बने या तो फिर भर कर बने, मुझे दोनों तरह से ही वो पसंद आता है। तो जिसमें से मैं भरवा करेला तो कम बनाती हूँ, क्योंकि उसमें जाम करना पड़ता है, वो तो 1 या 2 बार बनाती हूँ, लेकिन काट कर करेला मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं छत पर से ले आई थी कपड़े, तो जिन्हें मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। तो ये मेरे पतिदेव के शर्ट है, पैंट है, इनको तो मैं फ़ोल्ड करूँगी नहीं, इनको तो मैं ऐसे ही टांग दूँगी, क्योंकि फ़ोल्ड करने में क्या होता है, इसको अगर मैं वैसे फ़ोल्ड करूँगी तो इसमें मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा आयरन करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही टांग दूँगी, ताकि आयरन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से हो जाएगा। और अधिकतर तो मैं कपड़े क्या करती हूँ, अपने होते हैं या हमारे बाबू की टी शर्टें वगैरह होती, तो उनको इस तरह से मैं दबा कर फ़ोल्ड करती हूँ, तो मुझे प्रेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं आप लोगों से बताती हूँ कि मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना थोड़ा सा कम पसंद आता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े धो लो तो फिर बिना प्रेस किए हुए तो आप पहन ही नहीं सकते, ये तो मान कर चलो। और फिर मुझे क्या है कि मेरा कभी मन होता है तो मैं प्रेस नहीं भी करती हूँ, और करने बैठती हूँ तो सारा कर लेती हूँ। तो हाथ से इस तरह से दबा दबा कर मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करती हूँ, तो वो एक तरह से प्रेस जैसा ही हो जाता है। इस मतलब, और दूसरी चीज़, मैं कपड़े धोती जब हूँ तो इसको कभी निचोड़ती नहीं हूँ कि उसमें सिकुड़न सा आ जाए। तो उसको थोड़ी देर धोने के बाद आधा 1 घंटा ऐसे ही रख देती हूँ पानी से ही निकाल कर, ताकि उसका पानी निकल जाए। और फिर जब पानी निकल जाता है, उसका गिरना बंद हो जाता है, तो फिर ले जाकर उसको फटक कर मैं ऐसे ही फैला देती हूँ। तो हमारे कपड़ों में जो होता है सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। आप चाहो तो ऐसे पहनो, लेकिन उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके रखो, तब आप ऐसे पहन सकते हो। अगर आपने उल्टी सीधी तरह से कपड़े रख दिए, या मतलब उसको उल्टी सीधी फ़ोल्ड करके रख दिया, तो उसमें सिकुड़न बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और यहाँ मैंने जन्माष्टमी का जो पाक बनाया हुआ था, तो वही मैं खा रही थी। मेरे घर में ना मेरा बेटा खाता है ना मेरे पतिदेव खाते हैं, उस मीठे से तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा एलर्जी, तो वो तो बिल्कुल छूने को नहीं है। तो इसलिए ये जितना पाक था वो तो मैं सारा ही खा गई। इसलिए आप लोगों को मैं दिखती भी हूँ कि ठीक ठाक हूँ, क्योंकि जो भी कुछ बचता है, जो भी कुछ बनाती हूँ, अगर ये लोग नहीं खाते तो सब कुछ मुझे ही खाना पड़ता है। और सब कुछ अगर मैं खाऊँगी तो ऑटोमेटिक आप लोग ये जान ही लोगे कि वो कहाँ जाएगा, आएगा तो शरीर पर ही, है ना। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मुझे ही ख़त्म करनी पड़ती है। और देख लीजिए क्या दिन मेरे को देखना पड़ रहा है। दरअसल पहले मैंने गैस पर क्या किया था, कढ़ाई चढ़ाई थी कि मतलब कि करेला छौंकने जा रही थी। तो दूसरा चूल्हा जो हमारा था, तो ये गाड़ी गई, इसको इग्नोर कीजिएगा, बाहर गाड़ी जा रही थी उसी की आवाज़ आई है। तो छोटा चूल्हा तो मेरा वैसे भी बहुत डिम जल रहा था, बड़े चूल्हे पर चलाई थी, और उसकी भी जो गैस एकदम स्लो जल रही थी, एकदम स्लो हो गई थी। मैंने कहा बाप रे, अब इसमें काम कैसे होगा। तो फिर ये कहिए कि मेरे यहाँ छोटा सिलेंडर रखा हुआ था, तो मैंने फिर उसी में दूध बॉयल किया, और फिर उसके बाद मैंने जो है इसी में मैंने अपनी करेले की सब्ज़ी बनाई। फिर मैं, और करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें तेल में मैंने जीरा, मेथी, सौंफ, मंगरेल और हींग का तड़का लगाया हुआ है। ये चीज़ें तो मेरी गर्म हो चुकी थी, तो मुझे ज़्यादा गरमाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अभी मैंने केवल इसमें हल्दी डाली है, और अपना कटा हुआ करेला और प्याज डाल दिया है। बाकी मुझे इसमें कोई भी मसाला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालती हूँ, केवल नमक डालूँगी बस। और इसके बाद हमारी सब्ज़ी अच्छी खासी रेडी हो जाएगी। आप लोग कैसे करेले की भुजिया बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ इसी तरह से आप लोग भी बनाते हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करके आप लोग बताइएगा।
तो चलिए, इधर मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है। और आप लोगों से मैंने बताया था कि मुझे दाल चावल भी बनाना है, तो मैंने दाल चावल नहीं बनाया था क्योंकि एक ही सिलेंडर में दाल चावल और सब्ज़ी बनाना तो इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि रात भी काफ़ी हो रही थी। तो मैंने तो ये सोचा था कि दोनों तरफ चढ़ा दूँगी, एक में करेले की सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, दूसरे में धीमी धीमी ये पकता रहेगा। लेकिन फिर तो गड़बड़ वाली बात हो गई, तो मैंने कहा खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने करेले की सब्ज़ी और तहरी बनाई थी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था, यानी दाल चावल फिर मैंने नहीं बनाया था। तो चलिए, मेरी करेले की सब्ज़ी बन रही है और तहरी भी बन जाएगी। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके जाइए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मुझे आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग अपना प्यार और साथ मेरे साथ बना कर रखें, ताकि मैं कुछ आगे कर सकूं, क्योंकि आपके प्यार और साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। तो चलिए, अब मैं चलती हूं और मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।